आज इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे 8x5 का वॉशरूम एक। ये देख सकते हैं आपके साइड में राइट हैंड साइड पे एक वॉशरूम तैयार है। ये लास्ट बनाकर इस तरीके का मिलेगा। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमारे को एक वॉशरूम बनाकर दिखाइए किस तरीके का हमारा वॉशरूम हो सकता है 8x5 का। तो उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आपके सामने 2D है जिसमें कि डोर है, विंडो है, वैनिटी है, पॉट एरिया है, शावर एरिया है, ग्लास पार्टीशन है। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये बनाया जाएगा वॉशरूम और किस तरीके से हम स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया जो कि है हमारा 8x5 का। इसके चारों तरफ हम बनाएंगे वॉल। ठीक है, ये जैसे देख सकते हैं वॉल होगी तकरीबन 10 इंची की वॉल है हमारी क्लाइंट, तो इस हिसाब से हमने 10 इंची की वॉल बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डोर भी बनेगा तो हमने डोर के लिए लिया तकरीबन 2.5 फुट जगह, मतलब 30 इंचेस हमने डोर के लिए जगह ले ली। हमने एक वॉल खड़ी करनी थी। हमने दो तरफ की वॉल हम खड़ी कर देते हैं क्योंकि हमें एक तरफ से देखना भी ज़रूरी है काम करते हुए कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है, देखिए ये 5 फुट का स्पेस है, 10 इंची की वॉल है और उधर की तरफ 8 फुट है। तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ बनाएंगे इस फ्रंट वाली वॉल में। जैसे आप डोर से एंटर करते हैं तो सामने वाली वॉल में एक तो विंडो बननी है। हम पहले इस तरीके की विंडो सोच रहे थे कि हम कॉर्नर में बनाते हैं, बट हमें फिर बाद में लगा कि कॉर्नर में विंडो नहीं होनी चाहिए हम, क्योंकि हमें विंडो चाहिए बड़ी। तो बड़ी विंडो के लिए हम बेस्ट रहेगा कि हम ऊपर की तरफ हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल विंडो बनाएं जो कि बहुत प्यारी नज़र आएगी। ठीक है, तो हम सामने वाली दीवार पर एक विंडो प्लान कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने विंडो हम बना देंगे। ये आपके सामने फ्रंट वाली वॉल पर विंडो बन गई है। ठीक है, अब इस विंडो के नीचे हमें क्या बनाना है, इस विंडो के नीचे हमें बनाना है नीचेस। ठीक है, एक लॉन्ग नीच बनाएंगे जिसके अंदर सारे शैम्पू, आपका सोप वगैरह, बॉडी वॉश और जिस तरीके का जो भी सामान होता है शावर एरिया में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला, वो सब सामान यहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए आपने यहाँ पर बना दी एक नीच, उसके ऊपर बना दी एक विंडो। ठीक है, अब देख सकते हैं ये साइड में जो देख रहे हैं ना, ये भी हमारे किसी क्लाइंट का था, ये हमने बना कर दिया था। ठीक है, इसको प्रॉपर 3D नहीं बोलते, इसको हम बना कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लाइंट्स को कि आपका वॉशरूम के जिस तरीके का होगा। ये बेसिकली स्पेस प्लानिंग के लिए होता है। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके की वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। हम इस तरीके की सारी वीडियो बनाएंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे और जो हमें कमेंट कर कर बताएंगे तो उनके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बना कर दें इस तरीके का कुछ। ठीक है, तो ये हम वॉशरूम बना रहे हैं। ये हमने सामने फिटिंग लगा दी है। शावर एरिया को प्लान कर रहे हैं अभी हम। ऊपर शावर लग गया है, नीचे डाइवर्टर लग गया है हमारा, उसके नीचे हम लगा देंगे अब एक टैप। ठीक है, ये वॉशरूम अभी आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, बट उसी हिसाब से रिज़ल्ट भी मिलता है। बट आपको क्या होता है इस ये बनवाने से बेनिफिट क्या हो जाता है, इस ये सब बनाने से ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ हमारा वॉशरूम जो है वो कुछ इस तरीके का रेडी होने वाला है। कोई एक लास्ट ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ अगर हम स्पेस प्लान करते हैं तो इस तरीके से स्पेस प्लान किया जा सकता है और ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर अगर फिटिंग की बात करें तो वॉशरूम में फिटिंग्स कौन सी लगा सकते हैं आप। देखिए वॉशरूम में मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को कि अच्छे ब्रांड की फ़िटिंग लगाएं, जैसे कि जैगुआर वगैरह। अगर आप जैगुआर की फ़िटिंग लगाते हैं ना तो उसमें खर्चा कितना आ जाता है, तकरीबन एक वॉशरूम की जो स्टार्टिंग रेंज की बात करूँ मैं जैगुआर की, तो वो खर्चा आ जाता है तकरीबन आपका 40 से 45 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है। जैगुआर की आपकी फ़िटिंग मिल जाती है आपको। ठीक है, ये वॉल की हाइट जो है हमारी वॉल की हाइट इसमें तकरीबन हमने ले रखी है 8 साढ़े 8 फुट। वॉशरूम में इतनी ही हाइट हमें अवेलेबल होती है जनरली। और ये साथ में हमने शावर एरिया की एक पतली सी खड़ी ईंट से वॉल बनाएंगे क्योंकि इस वॉल में हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक वॉल बनाएंगे पतली सी और इस तरीके की वॉल होगी वो हमारी। और ये वॉल की जो चौड़ाई लंबाई होगी वो होगी तकरीबन हमारी, क्योंकि हमारी टोटल लंबाई कितनी है 5 फुट है, 5 फुट लंबाई है हमारी टोटल। तो हम इस वॉल की जो लंबाई है ना, इस वॉल की लंबाई को मतलब चौड़ाई को हम करेंगे तकरीबन 2 फुट के आसपास रखेंगे। ठीक है, और उधर की तरफ हमें ओपनेबल कितना मिल जाएगा 3 फुट, और इधर की तरफ हम लगाएंगे ग्लास। ये ग्लास पार्टीशन है। जब ग्लास पार्टीशन को हम स्लाइड करेंगे तो हमें ओपनेबल डायरेक्ट कितना मिल जाएगा, हमें ओपनेबल डायरेक्ट मिल जाएगा तकरीबन 2.5 फुट के से प्लस ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तकरीबन 2.5 फुट हमारे पास जगह रहेगी शावर एरिया में एंटर करने के लिए और वो बहुत बढ़िया जगह रहती है। ठीक है, ये हमने पॉट लगा दिया। पॉट हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा कि वॉल माउंटेड लगाएं। पॉट वॉल माउंटेड लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और नीचे से साफ़ सफाई करने में हर चीज़ तरीके से बहुत मदद मिलती है। और एक चीज़ का मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि इस जो मैं ये बना रहे हैं हम, इसके अंदर ना हम कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कहेंगे, कुछ लूप होल्स छोड़ेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल में नहीं बना रहे हैं बट कुछ लूप होल्स छोड़ेंगे। अगर आपने मुझे बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे पॉट है, ये पॉट छोटा है, हमने साइज़ लगाया है, ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है इस पॉट का।
ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई, बट मिस्टेक नहीं है, हम जान के कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो में तकरीबन हम 7 से 8 पॉइंट ऐसे छोड़ेंगे जिनको आप ध्यान से देखें और आप बाद में बता सकते हैं सर यहाँ पर शायद ये होना चाहिए था। ठीक है, तो उस चीज़ की आप ध्यान रखिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो जिसका जवाब सही होगा उसका मैं वॉशरूम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दूंगा, डिज़ाइन करके देंगे बिल्कुल, वो जो आपको हम देंगे वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने वॉशरूम हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस वॉशरूम में हमारा टारगेट क्या है, इस वॉशरूम में हमारा टारगेट है सिर्फ स्पेस प्लान करना, कि कितना स्पेस कहाँ होना चाहिए। अब जैसे कि अंदर शावर एरिया है, ये टोटल हमारी 8 फुट की लंबाई थी, शावर एरिया में हमने 3 फुट जगह ले ली है। ठीक है, और जो पॉट है, पॉट के लिए कितनी स्टैंडर्ड जगह चाहिए होती है, पॉट के लिए स्टैंडर्ड जो जगह चाहिए होती है वो तकरीबन चाहिए होती है 2.5 फुट जगह। तो पॉट में 2.5 फुट चली गई, 3 फुट वहाँ 5.5 फुट हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया तकरीबन 2.5 फुट और, तो बट बीच में वॉल भी आ गई है हमारी, और दोनों तरफ जब टाइल्स वगैरह लगेंगी तो 2-3 इंची टाइल में भी चला जाएगा, 2 इंची तकरीबन, तो तकरीबन 6 इंची कम हो गया हमारा। तो उधर की तरफ हमारे पास 2.5 फुट मतलब 30 इंची हमारे पास उधर वैनिटी के लिए जगह बची हुई थी, बट हमारे पास 6 इंची माइनस हो जाती, तो वैनिटी कितने की लगेगी हमारी, वैनिटी हमारी सिर्फ लगेगी 2 फुट की, तकरीबन 24 इंची की वैनिटी, ये हमारी 24 इंची की वैनिटी लग गई। इस तरीके से आप उसके ऊपर वॉश बेसिन रख सकते हैं, उसके ऊपर टैप वगैरह भी लगाई जा सकती है। ये आपका वॉशरूम इस तरीके से रेडी किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो वेट एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, बीच में पॉट आ गया सेमी वेट एरिया, और जो ड्राई एरिया हो गया वो आपका वॉश बेसिन इधर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वॉशरूम को प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं, इसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं टैप्स वगैरह जो हम लगा रहे हैं। अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे, रंग भरेंगे चीज़ों में, कुछ अपने तरफ से, अपने मतलब आइडिया के हिसाब से हम डालेंगे। बाकी देखिए टाइल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होती है ना, उस टाइल सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर आप जब स्टोर पे विज़िट करते हैं, जो उस समय पे मार्केट में अवेलेबल टाइल्स हैं, क्योंकि टाइल्स का पैटर्न बहुत तेज़ी से बदलता है। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करता कि जो डिज़ाइन में टाइल्स डाली जा रही हैं आप उसको जाएं, नहीं। वॉशरूम का बेसिकली डिज़ाइन का मतलब होता है कि वॉशरूम में आपको एक पैटर्न मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, एक स्पेस प्लानिंग हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बट टाइल को डिसाइड करना वो एक सेकेंडरी चीज़ आ जाती है। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप मार्केट में जाएँ, मार्केट में से जाकर देखें कि क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक डोर लगा देते हैं, तकरीबन 2 फुट का हमारा डोर होगा। साइड में जो वॉशरूम था उसी का हमने डोर उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि इस वॉशरूम में ना कुछ लूप होल छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि हाँ, ये चीज़ें आपको पकड़नी है, चीज़ें बारीकियों पर पकड़ना है आपको। इसमें हमने बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल भी। ठीक है, हमने सिर्फ ध्यान दिया है किस चीज़ों पे, हमने ध्यान दिया है स्पेस प्लानिंग के लिए। ये वीडियो को बनाने का और इसको बनाने का सिर्फ मकसद था स्पेस प्लानिंग। तो आप इसको एज अ स्पेस प्लानिंग के हिसाब से देखें और बताएं कि क्या क्या चीज़ें और इसके अंदर की जा सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं डोर है जो, ठीक है, ये कॉर्नर में देख रहे हैं, ये कॉर्नर में मैं ही हूँ जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो डोर है, डोर का हैंडल है, अगर डोर को ओपन करते तो वो वैनिटी साइड में ओपन होता है, तो ये एक और हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, इस तरीके के आप बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर छोड़े हैं। हम चाहते तो डोर को घुमा कर लगा सकते हैं, बट वो मैंने जान के इस तरीके से रखा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान से देखें और बताएं कि हाँ, ये चीज़ सर ऐसे होनी चाहिए थी। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम आपके लिए वॉशरूम डिज़ाइन करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 2 हमारी विंडो थी, ग्लास थे, ये हमने लगा दिए ग्लास। देखिए ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास, वहाँ पर विंडो हो गई, नीचेज हो गए, और ये बीच में इस तरीके की हमने टाइल प्लान करी। बट ये टाइल अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब बताइए वॉशरूम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमने वैनिटी पे भी कलर कर दिया। ठीक है जी, अब ये वैनिटी पे कलर होने के बाद ये आपका वॉशरूम तैयार हो गया। अब इस वॉशरूम को ना देखेंगे लास्ट में, ये देखिए वॉशरूम ये आपका रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने लाइटिंग वगैरह भी लगा दी, ऊपर फॉल सीलिंग भी कर दी गई है। अब इसका हम रेंडर तैयार करेंगे कि लास्ट में ये कैसा नज़र आएगा, ये देखते हैं लास्ट में नज़र कैसा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। ठीक है जी, ये देखिए रेंडर स्टार्ट हो गया, आप सब देख सकते हैं। इस तरीके की वीडियो थी, अब उसको हमने रेंडर स्टार्ट कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने जल्दी ही रेडी होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। ये देखिए आपके सामने वॉशरूम रेडी है, कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।